नमस्ते किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं मार्च महीने में उगाई जाने वाली सब्जियां, जिससे हमारे किसान भाई फसल का अच्छा उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के बीच में खेती से जुड़े एक विशेष जानकारी देंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो किसान भाइयों, हमारी पहली सब्जी है भिंडी। भिंडी एक बहुत ही चहिदी सब्जी है और बाज़ारों में इसका भाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो मार्च के महीने में आप पंजाब पद्मिनी, पूसा सावनी या प्रभन क्रांति जैसी उन्नत किस्म की भिंडी की खेती कर सकते हैं। हालांकि भिंडी की खेती में लागत दूसरे फसलों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन एक बार फसल की कटाई हो जाए तो मुनाफा भी उतनी ही ज़्यादा मिलती है। एक बात याद रखें कि भिंडी की बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से कोई भी फंगिसाइड से मिला देना चाहिए, जिससे फसल फंगस से बचा रहेगा। अगर आप जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बुआई से पहले देसी गोबर का खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं और फिर पौधे उगने के 45 दिनों के बाद 15/15/15 1 चम्मच के हिसाब से प्रति पौधों में NPK का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को हर एक पौधों के मिट्टी में अच्छे से डालकर मिला दें। इससे आपकी उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होगी। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी सब्जी की ओर, जो है खीरा। खीरा का डिमांड पूरे साल बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मार्च के महीने में खीरे की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए दोमट मिट्टी को भुरभुरा बनाकर इसमें रूढ़ी और गोबर की खाद अच्छे से मिला लें। मिट्टी की pH 5.5 से लेकर 7 होनी चाहिए। इसके लिए आप pH मीटर का उपयोग कर सकते हैं एवं 60 सेंटीमीटर के अंतर बीज को बोएं। अच्छी ड्रेनेज के साथ बीजों को 5 दिन की सिंचाई प्रति सप्ताह के हिसाब से ज़रूरत होती है, और फिर आप अपने खीरे की वैरायटी के अनुसार NPK भी दे सकते हैं। बीज बोने के 45 से 50 दिनों के बाद पौधों में पैदावार आनी शुरू हो जाती है, और इस सब्जी को भी आप मंडी में, बाज़ार में बेचकर लाखों कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी तीसरी फसल है लौकी। मार्च के महीने में उन्नत किस्म की फसल होती है लौकी की। मार्च में अगर ये फसल की बुआई करते हैं तो जून जुलाई तक इस फसल की कटाई कर सकते हैं। अगर आपको लौकी का 10 रुपये किलो का भी रेट मिल जाता है तो आप 1 एकड़ से 80,000 से 1 लाख तक का अच्छा मुनाफा कर सकते हैं, और लौकी फसल में हमें लागत भी कम पड़ता है। लौकी की खेती करने के लिए ऊंचा जल धारण क्षमता वाली मिट्टी अच्छी रहती है, और पौधे के विकास के लिए तापमान करीबन 32 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए, तभी फसल अच्छी होगी और मुनाफा भी ज़्यादा होगा। बुआई से पहले जैविक खाद जैसे देसी गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, और फिर पौधे उगाने के 45 दिनों बाद 15/15/15 1 चम्मच के हिसाब से प्रति पौधों में NPK का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को हर एक पौधे की मिट्टी में अच्छे से डालकर मिला दें। इससे आपके उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होगी। तो किसान भाइयों, हमारी अगली फसल है कद्दू की। कद्दू की खेती हम मार्च से अप्रैल के शुरुआत के दिनों में कर सकते हैं। कद्दू के लिए मिट्टी की pH 6 से लेकर 6.5 सही माना गया है, और टेम्परेचर 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। साथ ही इस सब्जी को उगाने के लिए 1.5 से लेकर 2 मीटर की जगह की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी डालें 20 फीट तक लंबी हो सकती है, और कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। पानी भी पहले 3 से लेकर 4 दिन के इंटरवल में पानी दें। जैविक खाद के रूप में देसी गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट
आप मिला सकते हैं, या फिर फर्टिलाइज़र के रूप में 5:15:15 के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और फॉस्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। जब फसल की डाली भूरी रंग की हो जाए तब आप कटाई कर लें। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेती से जुड़ी विशेष जानकारी की, जो है फसलों में लगने वाली एफिड्स कीट की समस्या और इसकी निवारण की। एफिड्स कीट की समस्या बहुत देखने को मिलती है। यह पत्तों के निचली भाग में रहकर पत्तों से रस चूस लेती हैं। अगर बात करें इसके निवारण की, तो आप प्याज व लहसुन की इंटरक्रॉपिंग की खेती कर दें, क्योंकि प्याज व लहसुन के वजह से यह कीट नहीं आती हैं और आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का ज़रिया भी बन जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें फसल की ओर। हमारा 5वां फसल है टिंडा। टिंडा एक ऐसी सब्जी है जिसको लोग गर्मियों के सीज़न में खाना पसंद करते हैं और इसकी बुआई फरवरी महीना से ही शुरू हो जाती है। इस फसल को उगाने में ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है, मगर बाज़ार में आपको इस फसल को प्रति किलो 50 से लेकर 80 रुपए में बेच सकते हैं। पर फसल की अच्छी स्वास्थ्य के लिए अच्छे से देसी खाद मिला देना चाहिए और उगाई के समय बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कीटनाशक छिड़कते रहना चाहिए। इससे फसल की खेती अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, इसके अलावा और भी कई सब्जियां हैं जिसकी खेती आप मार्च के महीनों में भी कर सकते हैं, जैसे पुदीना, बैगन, धनिया इत्यादि। मगर एक बात का खास ख्याल रखें कि सिंचाई की अच्छी इंतज़ाम रखेंगे और साथ ही साथ स्प्रेयर टैंक को भी मौजूद रखें, क्योंकि ये सब चीज़ों की आवश्यकता मार्च के महीने की खेती में ज़रूर आने वाली है। और अगर आप स्प्रेयर टैंक और सिंचाई के लिए ज़रूरी सामान खरीदना चाहते हैं तो टूल्स विला के वेबसाइट में आप उचित मूल्य में खरीद सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर विज़िट करें। धन्यवाद।